गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सेकेंड पार्ट काकी पढ़ेंगे। आपको इस कहानी का सारांश बता देती हूँ। एक छोटा बच्चा है जिसका नाम है शामू। एक दिन वो सुबह सोकर उठता है और उसे पता चलता है कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई। उसे लोग बहुत बहलाने फुसलाने की कोशिश करते हैं कि उसकी माँ मामा के घर गई है या जा रही है, लेकिन वो जानता है कि उसकी माँ मामा की नहीं, ऊपर आसमान में कहीं दूर भगवान के पास चली गई है। तो कुछ दिन तो वो बहुत उदास रहता है। फिर वो एक तरकीब निकालता है और अपने पापा के जेब से पैसे चुराकर अपने दोस्तों के साथ वो एक पतंग मंगवाता है और उस पतंग पर वो अपनी माँ का नाम लिखवाता है, काकी। और वो सोचता है कि जब मैं इसे आसमान में भेजूँगा तो क्योंकि इस पर काकी का नाम लिखा हुआ है तो ये सीधे काकी के पास जाएगी और काकी इस पतंग के सहारे मेरे पास ज़मीन पर वापस आ जाएगी। यही मार्मिक कहानी इस पाठ में बताई गई है। तो चलो बच्चों, अब शुरुआत करते हैं पाठ की। प्रस्तुत कहानी में एक अबोध बालक, अबोध मतलब छोटा, जिसकी बुद्धि भी बहुत विकसित नहीं हुई है, बालक का अपनी माँ के प्रति गहरा प्रेम प्रकट हुआ है। उस दिन बड़े सवेरे शामू की नींद खुली तो उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही थी। भूमि शयन मतलब जमीन पर सोई हुई थी और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे थे। करुण माने दुखी, बहुत दुखी स्वर में विलाप करना मतलब रो रहे थे। लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब शामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। उपद्रव मतलब शरारत की, बहुत शैतानी की। लोगों के हाथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, इसे इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? मैं इसे न ले जाने दूंगा। लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया। काकी के अंतिम संस्कार में भी वह न जा सका। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी और कहीं नहीं, ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। शोक मतलब दुख शांत न हो सका। वह प्रायः माने अक्सर अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। ताकना मतलब देखना। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर बहुत अनमने से रहते थे। अनमने से मतलब जिसका कहीं मन न लगे, बेसुध। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से और कहीं चले गए। शामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा को किसी तरह न रोक सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। इधर उधर देखकर उसके पास स्टूल सरकाकर रखा और उसके ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहां से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला शामू का साथी था। उसका दोस्त कौन था? शामू का सुखिया दासी का लड़का भोला उसका साथी था। शामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। शामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूँ? भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं,
किसी से नहीं कहूँगा। श्यामू ने रहस्य खोला, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। इसको पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी सोची, परंतु एक कठिनाई है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह बात लाख रुपए की सुझाई गई, परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन शामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की ही तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने पिता के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम न होने पाए। अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे, एक रस्सी छोटी पड़ेगी। जवाहिर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा लूँगा। नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुँच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से शामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघ्न की तरह वहां जा घुसे। भोला और शामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया। मुखबिर मतलब भेदिया, जो भेद बता देता है। बोला, शामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने शामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीखकर जेल जाएगा? अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह बताता हूँ। कहकर कई तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। कहते थे इससे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि मतलब आश्चर्यचकित होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था, काकी। तो बच्चों, ये कहानी आप लोगों ने सुनी। ये बहुत ही मार्मिक कहानी है और दृश्य एक उपस्थित हो जाता है। पढ़ते समय लगता है कि सीन चल रहा है हमारे सामने, वो दृश्य प्रत्यक्ष रूप से चल रहा है। बच्चों, ये आपका वर्ड मीनिंग है। मैं फ़ोटो भेज दूँगी आपको। ये वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी में करना है। यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वर्ड मीनिंग आप अपनी कॉपी में करेंगे। और ये कुछ प्रश्न है, बहुत साधारण सी कहानी थी। ये प्रश्न हैं, इनके उत्तर आपको लिखकर मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे भेजना है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में।